राधे राधे दोस्तों। आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए सभी मेरी प्यारी प्यारी बहनों को और माताओं को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और भगवान श्री हरि आपकी जोड़ी हमेशा यूं ही बनाए रहें और आप अपने पति की लंबी आयु तक जीवन पर्यंत तक सभी वट सावित्री का व्रत हमेशा यूं ही करती रहें। इसी मंगल कामना के साथ दोस्तों आज का हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वट सावित्री के व्रत में अगर पीरियड आ जाए तो ऐसे में पूजा करें कि नहीं करें, व्रत करें कि अथवा ना करें। तो दोस्तों वट सावित्री का व्रत साल में एक ही बार आता है। ये बहुत ही अखंड सौभाग्य देने वाला व्रत है। तो दोस्तों ऐसे में अगर आपको पीरियड आ जाए तो या कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हर औरत सभी की समस्या है। तो इस समस्या के निपटने के लिए आज हम वीडियो लाए हैं। तो चलिए हम बताते हैं। अगर आप पीरियड हो गए हो तो आप बहुत से लोग बोलते हैं कि सुबह उठकर बाल, ऐसे में बहुत से मत होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता रही हूँ, जैसे मेरा मानना है कि आप सुबह उठकर बाल धुल लीजिए, अच्छे से स्नान वगैरह कर लीजिए और सोलह श्रृंगार कर लीजिए। इसके बाद आप वट वृक्ष की पूजा कर सकते हो। कहा जाता है कि वट सावित्री यह व्रत रखकर यमराज से अपने पति के प्राणों की रक्षा की थी और उसी दिन से ये आज तक यह व्रत सनातन धर्म में लिया जाता है। सारी महिलाओं जो निर्जला व्रत रखती हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को रखने से पति की आयु में वृद्धि होती है और साथ में आपको अखंड सौभाग्यवती और सुख दाम्पत्य जीवन जीने का आशीर्वाद भी मिलता है दोस्तों। तो जो स्त्रियां यह व्रत को नहीं रख पा रही हैं किसी कारण, जैसे पीरियड हो गया या, तो उसको तो छोड़ा नहीं जा सकता। और अगर आपका पीरियड हो जाए तो आपको व्रत ही तो करना ही है। साथ में यह नहीं देखा जाता कि कौन से दिन बाल धोएं अथवा कौन से दिन बाल नहीं धोएं। तो दोस्तों अगर आपको पीरियड आ जाए तो आपका बाल धुल कर पूजा कर सकती हैं। तो दोस्तों बहुत लोग कहते हैं कि हमें पीरियड के कितने दिनों बाद वट सावित्री की पूजा करनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसे में तो पीरियड के 5वें दिन से हम लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। और अगर अच्छे से साफ़ हो गए, मतलब आपका पीरियड नहीं आ रहा है, तो आप 5वें दिन से साफ़ सुथरे होकर बाल धुल कर स्वच्छ होकर आप कर सकते हो पूजा। मतलब और कुछ महिलाओं को वट सावित्री के दिन अगर पीरियड आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए, इसमें भी ऐसी स्थिति में हमें व्रत को रखना ही है, तोड़ना नहीं चाहिए। आप ये पूजा आप अपनी सास जेठानी या देवरानी या न अगर विवाहित नंद है तो उससे करवा सकती हैं। वट सावित्री आपके नाम की पूजा वो कर लेंगी, लेकिन आपको व्रत नहीं तोड़ना है और आप अपना व्रत शाम को ही खोल सकते हैं। यह एक सामान्य प्रक्रिया है जिससे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है दोस्तों। लेकिन बहुत सी महिलाएं कहती कि हमारा पीरियड का तीसरा दिन है या चौथा दिन है या 5वां दिन है तो दूसरा दिन है, तो ऐसे में क्या करें। तो दोस्तों ऐसी अवस्था में हम व्रत में तो है ही हैं और सिंदूर आदि लगाकर लाल चूड़ियाँ और लाल साड़ी पहन के लगा सकते हैं, लाल रंग के सारे कुछ पहन सकते हैं, कथा भी हम सुन सकते हैं और ऐसे में वट वृक्ष के नीचे हम जाग भी सकते हैं और वहाँ पे पूजा भी देख सकते हैं। और जो सामग्री हम पूजा की होती है अपनी सास के द्वारा या अपनी नंद या देवरानी या जेठानी को देकर हम अपनी सारी सामग्री अपनी या तो अपने पति के साथ को देकर सारी सामग्री को हम चढ़ा सकते हैं। तो आप पूजा की सारी सामग्री अपने पति को भी देकर अब चढ़ा सकती हो। और आप वहाँ पे ये बात आप ध्यान रखिए कि आप वहाँ पे खड़े होकर या बैठकर आप वट सावित्री व्रत की कथा ज़रूर सुन सकते हैं वहाँ पे। तो हम सभी का अखंड सौभाग्य यूं ही बना रहे, वट सावित्री का व्रत यूं ही हम लोग करते रहें। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को वट सावित्री की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों मैं लेती हूँ आपसे विदा। ये वीडियो और ये बातें कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइए। बाय बाय।